हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर में सब कुशल मंगल होंगे, आप सब ठीक ठाक हैं और आप रेडी हैं मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टी टेबल। ये टेबल है जिसमें एंगल्स के बारे में बताया गया है, एंगल्स की वैल्यूज के बारे में बताया गया है। और आप इस एक्सरसाइज को जो आपकी बुक में दे रखा है चैप्टर में, उसमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे इस टेबल की हेल्प से, राइट। तो पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। मेरा नाम जगदीश कुमार है, माई सेल्फ जगदीश कुमार, और मेरा चैनल है मैथ्स बाय जगदीश, जो आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए आपके सामने मैं अपलोड कर रहा हूं। आप उस वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए। यहाँ पर ए जो एंगल दिया हुआ है, मैंने यहाँ आपको ट्रायंगल बना दिया है। इस ए एंगल को हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री मानेंगे और फिर उसके बेस पर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन ए, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/2 है, 1/2 है। साइन 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री की जो वैल्यू है 1/√2 यानी 1/√2 है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू वर्गमूल 3/2 √3/2 है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, राइट। ये आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, एक मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिसमें आपको टेबल कैसे बनानी होती है अगर आपको टेबल याद नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिखेंगे कि सर हमें एक ऐसी टेबल बनाने का तरीका बता दीजिए अगर हमें टेबल याद नहीं है, वैल्यूज याद नहीं है। ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो चलिए आप एक ये वाली लाइन याद कर लीजिए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री वर्गमूल 3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अगर आप इसे 3, 4, 5 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसे एक बार सुबह पढ़िए, फिर एक बार शाम को पढ़िए, 2-3 दिन पढ़िए लगातार, और पढ़ने से ही वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, 4-5 बार एक साथ पढ़ सकते हो। जैसे फिर एक बार पढ़ेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू वर्गमूल 3/2 √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है, अगर आपको साइन की वैल्यू याद हो जाती है तो प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि इसको याद करने के बाद आपको कॉस ए की वैल्यू बड़े आराम से याद हो जाएगी। देखिए कैसे, कॉस ए की वैल्यू 0 डिग्री में वही होगी जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है, तो 1 हो जाएगी। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू वही है जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू वही है जो साइन 45 की वैल्यू है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू वही है जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू वही है जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है। प्यारे बच्चों, अगर आपको साइन की वैल्यू याद हो गई है तो कॉस की वैल्यू आप उसी के बेस पर लिख सकते हो। ठीक है, फिर भी याद करने के लिए आपको पढ़ लेंगे इसको। साइन कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री वर्गमूल 3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। ठीक है, चलो अब आपको दो वैल्यू याद हो गई हैं, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू। ठीक है, अब हम बाकी की 4 वैल्यूज कैसे याद करेंगे, उसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों वैल्यूज से ही आप बाकी की वैल्यूज भी कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो साइन का रेसिप्रोकल मैंने बताया था कोसेक ए, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड इसलिए होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आता है, जैसे 1/0, 10/0, 4/0,
तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो हम उस वैल्यू को डिफाइंड नहीं कर सकते, ये आप याद कर लेंगे। तो ND का मतलब है नॉट डिफाइंड। 1/0 डिफाइंड नहीं होता है। चलिए 1/2 को रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2/1 हो जाएगा, आपको कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। 1/√2 को रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप साइन 60 डिग्री को रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको कोसेक 60 डिग्री मिल जाएगा। और अगर आप साइन 90 डिग्री को रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको कोसेक 90 डिग्री मिल जाएगा। अब देखिए आप यहाँ 1/1 कोसेक ए में आपको जो है 1 हो जाएगा, 1/1 ये यहाँ आपको 1 आएगा, यहाँ आप इसको 1 कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ भी आपका जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो कोसेक ए की वैल्यू हमने याद कर ली है साइन ए से। अब आप सेक ए की वैल्यू देखिए, सेक ए की वैल्यू जो है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल है, तो 1/1 1 हो जाएगा, वर्गमूल 3/2 का 2/3 हो जाएगा, 1/2 का वर्गमूल 2/1 वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, और 0 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। ये मेरी नेक्स्ट 3rd वीडियो है, आप फर्स्ट और सेकंड 2 वीडियो देख लेंगे अगर आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। और अगर आपको बेसिक कंप्लीट करना है तो आप पहली 2 वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर बन जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब tan और कॉट हमारा रह जाता है। tan की वैल्यू हम याद कर लेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए से भी याद कर सकते हो, एक तरीका वो भी है। दूसरा तरीका ये है कि हम tan ए को याद कर लेते हैं, जैसे साइन ए को याद किया था। tan ए को याद कर लेंगे तो tan 0 डिग्री 0 होगा, tan 30 डिग्री 1/3 होगा, tan 45 डिग्री 1 होगा, tan 60 डिग्री वर्गमूल 3 होगा, और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। ये वीडियो भी, ये जो tan ए की जो वैल्यू है उसे आप याद कर लेंगे, ठीक है, 3-4 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको कॉट ए निकालना भी आसान हो जाएगा। कैसे? tan ए जो 0 डिग्री है उसमें 0 वैल्यू है, तो कॉट ए में जो tan ए का 90 डिग्री वाली जो वैल्यू है वो कॉट 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉट 30 डिग्री में जो आपका कॉट tan 60 डिग्री है वो 30 डिग्री में आ जाएगा। 45 डिग्री जो tan ए का जो 45 डिग्री है वो कॉट ए 45 डिग्री हो जाएगा। tan 30 डिग्री जो है वो कॉट 60 डिग्री में हो जाएगा, और tan 0 डिग्री जो है वो कॉट 90 में हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में आपको ये टेबल याद करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप इस टेबल को बार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तरीका यही है, पहले आप साइन की याद कर लीजिए, साइन का उल्टा कर देंगे आपको कॉस याद हो जाएगा, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे आपको कोसेक ए याद हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे आपको सेक ए याद हो जाएगा, और tan का जब आप याद करोगे तो tan का आप जो है कॉट ए को tan ए के साथ याद कर सकते हो, ठीक है। साइन की जो वैल्यू है उसका जब आप रिवर्स करोगे, मैं रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिवर्स की बात कर रहा हूं। रिवर्स मतलब आप जब आप सीधे चल रहे होते हो तो साइन ए होता है, और जब आप रिवर्स हो जाते हो तो आपका कॉस ए आ जाता है। रिवर्स देखिए, जो यहाँ लास्ट में है वो फर्स्ट हो जाएगा, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड हो जाएगा, जो थर्ड लास्ट है वो थर्ड हो जाएगा, और जो फोर्थ लास्ट है वो आपका फोर्थ हो जाएगा, और जो फिफ्थ लास्ट है जो आपका फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिवर्स और रेसिप्रोकल में डिफरेंस है। रिवर्स का मतलब होता है जहां हम लास्ट हुए थे वहां से रिवर्स होकर के हम फर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो रिवर्स और रेसिप्रोकल में आप डिफरेंस समझ लेंगे। मैं आपको पहले भी बता दिया था, मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, मैथ को मैथ के ही तरीके से समझेंगे आप, उसमें हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज को मिक्स नहीं करेंगे। हिंदी और इंग्लिश केवल और केवल मीडियम है मैथ को समझने का, ठीक है। मेरा नाम जगदीश कुमार है और मेरा चैनल है मैथ्स बाय जगदीश। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने टेबल आपको समझा दी है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप रिकमेंड करते हैं, कमेंट में डालते हैं कि सर ये वीडियो कैसे बना,
ये जो टेबल है कैसे बनानी होती है, इस टेबल को बनाने का तरीका भी मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी कोई वीडियो आप रिकमेंड करेंगे तो मैं टेबल बनाने की वीडियो भी आपको आपके पास पहुंचा दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।